दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब के बिखरे पानी ने तबाही मचा दी। लाखों लोग मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें और घर बार तबाह हो गए। शहर, गांव और बस्तियां डूब गईं। हर तरफ मूज और सैलाबी रेलों की यलगार। दरियाए सतलुज में हेडगंडा सिंह के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सतलुज की सरहदी इलाकों में तबाहकारियां, घर, खेत खलियान सब पानी की नजर। ओकाड़ा में सैयद वाला रोड सैलाबी पानी की नजर। ओकाड़ा का ननकाना साहब और फैसलाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ते। खैरपुर टामेवाली में दरियाई बेल्ट में फंसे लोगों की नकल मकानी। पंजाब के दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। सैलाब से 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 2200 देहात मुतासिर हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। DGPDM इरफान अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2 सितंबर को सतलुज और चिनाब का पानी मिलेगा। हेड त्रीमू पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के अतराफ के देहात मुतासिर हो सकते हैं। पंजाब के बिफरे दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार। चिनाब का रेला झंग में दाखिल। 180 देहात डूब गए। हेड त्रीमू पर पानी का बहाव 2,49,000 क्यूसिक हो गया। चिन्नौट में सैलाबी रेले ने झंग रोड पर तबाही मचा दी। गुजरात में दरियाई चिनाब के साथ सैलाबी गुजरगाहें भी भर गईं। मुतअद्दिद देहात डूब गए। मुल्तान में मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर आब आने से हज़ारों लोग मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले से बचने के लिए मकीनों की नकल मकानी। शोरकोट में सैलाबी पानी मुतअद्दिद मौज़ाजात में दाखिल हो गया। दरियाई रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बल्लोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2,11,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 84,680 क्यूसिक की सतह पर आ गया। जसड़ पर पानी 93,360 क्यूसिक रिकॉर्ड। रिनाला खुर्द के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। पीर महल में सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर कपास, चावल, कमाद और मकई की फसलें डूब गईं। रावी के सैलाबी रेलों ने दरियाई बेल्ट में मौजूद आबादियों को तहस नहस कर दिया। ओकाड़ा में माड़ी पतन पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबज़दा पंजाब में मूसलाधार बारिश। सैलाब से डूबे इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, रेलवे स्टेशन, बागबानपुरा, मॉल रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों में बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद, पत्तों की जड़ावाला, मिंचनाबाद और दीगर इलाकों में बारिश। हुजरा शाह मुकीम, मैकलोडगंज, सांगला हिल और दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। गली महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। ननकाना साहब के नवाही इलाके में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। खानपुर हजारा के इलाके बरकोट में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, 2 मकान तबाह। पहला मरहला लोगों को बचाना था, जिसमें कामयाब हुए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बरवक्त इनखला के बायस हजारों कीमती इंसानी जानें बच गईं। लाखों इंसानों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाया गया। 4.5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी बहुत मदद की। करतारपुर गुरुद्वारा से 24 घंटे के अंदर पानी की निकासी यकीनी बनाई गई। हम सब अवाम को जवाबदेह हैं। कोई भी मुतासरा शख्स खुद को तनहा न समझे। मरीम नवाज का इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद। कंट्रोल रूम में पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मरीम नवाज ने वीडियो लिंक पर तमाम डिप्टी कमिश्नर से ब्रीफिंग ली। सैलाब की मौजूदा और आइंदा मुमकिन सूरत हाल से आगाह किया। चिनाब के मुराला खान की, कादराबाद, त्रीमू और पंजनद पर वाटर लेवल का तफसीली जायजा। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबियों पर वज़ीर आला का इजहार इत्मीनान। सैलाब मुतासरा इलाकों से 6,25,000 अफराद का बरवक्त इनखला किया गया। सैलाबी रेलों में घिरे 5,97,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हुकाम की ब्रीफिंग। मरीम नवाज की इमदादी सरगर्मियों में मजीद तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध आज कश्मीर में दरियाए सिंध पर गुड्डू बैराज का दौरा करेंगे। मुराद अली शाह गुड्डू बैराज और हिफाजती बंदों का जायजा लेंगे। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में फिर इजाफा। 24 घंटे में 20,000 क्यूसिक पानी बढ़ गया। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,45,300 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फुट हो गया। बैराज के 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। ठट्ठा में 2,30,000 क्यूसिक सैलाबी रेला गुजर कर समंदर बोर्ड रेड अलर्ट जारी। सरकारी अफसरान की छुट्टियां मंसूब।
चीन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म तियानजिन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ तियानजिन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और तुलबा से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आज तुर्की के सदर से दो तरफा मुलाकात भी होगी। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात क्यों खराब हुए? अमरीकी सदर ने 17 जून को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन किया। पाक भारत जंग रुकवाने के बाद फखरिया अंदाज से कही। मोदी को बताया पाकिस्तान नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाला है। अमरीकी सदर चाहते थे मोदी भी उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करें। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को बताया अमरीकी मुदाखलत का जंगबंदी से ताल्लुक नहीं। दावा किया कि मामला भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त हल किया था। ट्रंप मोदी तनाज़ा ही भारत अमरीका तिजारती बातचीत पर भी असरअंदाज हुआ। अमरीकी अखबार का अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा भी मनसूख कर दिया। अमरीकी सदर ने क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून के बाद दोबारा राब्ता नहीं हुआ। पंजाब में बदतरीन सैलाब, हुकूमत जाने और माल महफूज बनाने के लिए कोशिश। सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्रोन और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सैलाब में फंसे अफराद का पता लगाने और फौरी मदद की फ्राहमी के लिए तारीख में पहली बार ड्रोन सर्विस का आगाज। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के मुतासरा इलाकों की ड्रोन से निगरानी। लाइव फीड की। लाहौर में कायम मरकजी निज़ाम से मुसलसल मॉनिटरिंग। सैलाब मुतासरा इलाकों का डेटा भी मुरातिब। फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन की भरपूर दादरसी। पाक फौज का सलाम मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुतासरीन सैलाब की हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। सैकड़ों देहात से लाखों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी की निकासी के लिए सरगर्मियाँ मजीद तेज़ कर दी गई। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों रिलीफ, मेडिकल और वेटनरी कैंप्स कायम। मुतासरीन को अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की फ्राहमी। बर वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर मुतासरीन की जानिब से पाक फौज की भरपूर पजीराई। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। दुनिया न्यूज़ की लम्हा बलम्हा कवरेज। रावी, सतलुज हो या चनाब, नाजरीन को सैलाब से आगाह रखा। तेज बहते सैलाबी रैलों के बावजूद दुनिया न्यूज़ ने दिखाया हर मंजर। पानी की तबाहकारियां हो या रेस्क्यू ऑपरेशन, सैलाब ने कहां कहां तबाही मचाई। दरियाओं में पानी का बहाव कितना, दुनिया न्यूज़ की टीम रख रही है आपको बाखबर, क्योंकि ये है खबर की दुनिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में इस्राइली फदाई हमले। हौसियों के वज़ीर-ए-आज़म अहमद अल रहवी और मुतअद्दिद वज़रा जाँ बहक। हौसी सदारती दफ्तर के मुताबिक शुहदा का खून हमारे आज़म को मज़ीद बढ़ाएगा। हुकूमत और इदारे अपने फ़राइज़ अदा करते रहेंगे। गज़ा की हिमायत जारी रहेगी। अफ़वाज को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। हमास के अपने मिलिट्री सरबराह मोहम्मद सिनवार की शहादत की तस्दीक। तस्वीर भी जारी कर दी। मोहम्मद सिनवार हमास के सरबराह शहीद याहिया सिनवार के छोटे भाई थे। मोहम्मद सिनवार मई में इस्राइली हमले में शहीद हो गए थे। हमास के अस्करी विंग की क़यादत अब अज़ीज़ुल दीन हदाद को सौंपी जाएगी। गज़ा में इस्राइली जारहियत जारी। 24 घंटों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शुहदा में एक बच्चा और 19 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। 24 घंटों में कहर से मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। भूख से शहादतों की तादाद 332 हो गई। 124 बच्चे भी शामिल। शुहदा की मजमूई तादाद 63,371 हो गई। इस्राइली फ़ौज का हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। हमास मुजाहिदीन का खान यूनुस में इस्राइली फ़ौजी काफ़िले पर हमला। एक इस्राइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, कई गाड़ियाँ और टैंक तबाह। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमेरिका से वीज़े देने का मुतालबा। सदर महमूद अब्बास का कहना है कि फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के अजलास में शिरकत के लिए वीज़े बहाल करे। यूरोपीय यूनियन का अमेरिका से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। दुनिया भर में गज़ा में जंगबंदी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अवाम का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। पुलिस की तरफ से नारेबाजी पर पाबंदी लगाने पर मुजाहिरीन मुश्तइल। मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी।
गजा के लिए आलमी यकजहती मिशन बार्सिलोना से अमदादी फ्लोटिला आज रवाना होगी। अमदादी फ्लोटिला में स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्ब्रिग समेत मुतादिद आलमी शख्सियात भी शामिल हैं। मिशन का मकसद गजा की गैर कानूनी नाकाबंदी को तोड़ना और फलस्तीनी आवाम के लिए इंसानी राहदारी खोलना है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये तारीख का सबसे बड़ा यकजहती मिशन होगा। साबिक बार्सिलोना मेयर आद कोलाओ और यूरोपीय कानून साज भी इस मिशन में शरीक होंगे। फ्लोटिला की वसत सितंबर में गजा आमद मुतवक्की है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के दौरान गजा के हक में हजारों अफराद का एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एहतजाज का मकसद हकीकी इंसानी अलमिया की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना था। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी झंडे लहराकर फ्री फलस्तीन और नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे जॉर्ज क्लोनी, जूलिया रॉबर्ट्स और एमा स्टोन मौजूद थे। इंडोनेशिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुजाहरीन ने सूबों में पार्लियामेंट की इमारतों को आग लगा दी। इंडोनेशियन सदर को दौरा चीन मनसूख करना पड़ गया। इंडोनेशिया में एहतजाज अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की वजह से शुरू हुआ। पुलिस मोबाइल से मोटरसाइकिल सवार की हलाकत से एहतजाज में मजीद शिद्दत आई। एहतजाज में अब तक 3 अफराद लुकमाया जल बन गए।